रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मते यथा समसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आसन् शुचिस्मिता सर्वे केनैव मंथनं भवेत् स्वकार्य सिद्धये तस्य ब्रह्मन्निति सुरासुरा। शतरुद्र संगीता, शिव पुराण के शतरुद्र संगीता। ये क्रमशः चल रहा है। पहले सबसे पहले विद्येश्वर संगीता है। पहले आया विद्येश्वर संगीता, उसके बाद आया रुद्र संगीता, अब ये आया शतरुद्र संगीता। इसके बाद आने वाला होगा कोटि रुद्र संगीता। फिर आगे और बताएंगे। कितने हो गए? विद्येश्वर, रुद्र, शतरुद्र, आगे आएगा कोटि रुद्र। माने 7 संगीताएं हैं पूरे मिला के शिव पुराण। तो शतरुद्र संगीता यहाँ शुरू किया था। हम लोग 22वें अध्याय तक आ गए। शतरुद्र संगीता के 22वें अध्याय तक आ गए। इसमें भगवान के वृषरूप अवतार का वर्णन है। कल बता रहे थे वृष, विष्णु सहस्त्र नाम देखा तो नहीं होगा किसी ने। वृषा कपीरमे आत्मा सर्वयोग विनिश्रिता। तो भगवान का एक नाम है वृषा। मतलब क्या होता है? वृषा का मतलब होता है कि धर्म की वृष्टि करने वाला, धर्म बरसाने वाले भगवान है। भगवान व्यापक है। भगवान नारायण कैसे हैं? विष्णु शब्द का अर्थ व्यापक होता है। विष्णु शब्द पूछना, ये व्याकरण पढ़ाने वालों से, गुरु जी से पूछना। मूल धातु है विष प्रवेशे धातु है। आगे विषय किच्च करके कित प्रत्यय होता है। और ये दोनों मिलकर के अर्थ व्यापक अर्थ ही करते हैं। सर्वत्र प्रविष्ट होने वाले के अर्थ में विष्णु शब्द है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर भगवान विष्णु की सत्ता पहुँची हुई ना हो। विष्णु माने व्यापक, विष्णु माने व्यापक। जब तुम लोग व्यायाम करते हो, व्यायाम करते हो, ठीक है, नहीं भी करो तो बोल देना, हम कौन देखने जाते हैं। लेकिन शरीर बता देता है। व्यायाम का शरीर पता लगता है और बिना व्यायाम का शरीर का भी पता लगता है। और इसको भी पहले पूछना व्याकरण वालों से, व्यायाम कैसे बनता है? बी उपसर्ग है, आ उपसर्ग, आगे आयाम, ये जो प्रयत्न विशेष, उससे व्यायाम बनता है। जब सही तरीके से किसी से सीख करके व्यायाम करोगे तो तुम्हारे शरीर के अंदर से पसीने निकलते हैं। मेहनत करोगे तो क्या होगा? पसीने निकलते। ऐसे लंबे लेट जाओ और घुटना, पेट,
छाती जमीन में न छुए। ये जो हाथ के अंगुली पंजे के ऊपर लेटो और पिछला हिस्सा पैर के पंजा, इतने में तुमको नीचे झुक करके जमीन को छूना नहीं, इतने दूर, फिर ऊपर उठना। फिर ये नसें तुम्हारे शरीर के वजन को ऊपर उठाएगी। तो इसमें पूरे शरीर के सारी नसें खींच जाती है। 10, 11 जो दंड होता है ना, दंड, पंजे के ऊपर उठना और बैठना, एड़ी लगा के नहीं, पंजे पर। तो उसका आधा काम करता है ये दंड जो लंबा। उसमें सिखाने वाले कहते हैं कि कुत्ते को देख के सीख सकते हो, कुत्ता भी गुरु है। गुरु दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, तो उसमें एक कुत्ते को भी उन्होंने गुरु बनाया। इसीलिए कहीं पर किसी जाति को देख के खराब नहीं माना जाता। कुत्ता जब आराम से पड़ा रहेगा, उठ के जब जाना होगा तो खड़े होके 2 पांव लंबा ऐसा करके आगे का, और पीछे के पैर से उठ के यूं करके फिर ऐसा बाहर। व्यायाम करने वाले को यही सिखाया जाता है। और ये यदि सही ढंग से करोगे तो 11 तुम्हारे लिए काफ़ी है। हाँ, कितने? 11 काफ़ी। जो बाहर निकला हुआ तोंद बोलते हैं ना, तोंद मालूम है? तोंद माने पेट। जो बाहर लटका हुआ जो पेट है ना, उसको तोंद बोलते हैं। यदि बड़ा हो गया, व्यायाम नहीं कर, चलते समय ऐसा 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 हिलेगा, बड़ा पेट। और ये व्यायाम सही तरीके से यदि सीखा होगा तो जीवन भर बूढ़े होने तक भी कभी तुम्हारा पेट बाहर ऐसा ऐसा लटकेगा नहीं। उसमें होता क्या है कि ये शरीर की सारी नसें जब काम करने लगती तो पूरे शरीर से पसीने निकलते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर पसीना ना आता हो। पसीना क्या? शरीर का पानी तो है। नमक का अंश लेके बाहर आता है। और व्यायाम करने वाले के शरीर के अंदर अतिरिक्त नमक भी बचता नहीं, इसीलिए नमक ज़्यादा होने से होने वाली बीमारियां भी उसको कम होती है। जैसे समझो किडनी, ये ज़्यादा नमक से ही खराब होता है किडनी। तो कम खाओगे तो फिर नमक की कमी से चक्कर आने लग जाएगा। ज़्यादा खाओगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर किडनी खराब हो जाएगी। तो ये संतुलन कौन बनाता है? इस ढंग से परिश्रम करके शरीर के अंदर से पसीने निकलेंगे। ये पसीने तुम्हारे रोग को शरीर से बाहर निकालता है। तो पूरे शरीर में आएगा ना पसीना, एक जगह थोड़ी आएगा, पूरे शरीर पे आएगा। और भगवान विष्णु भी व्यापक हैं। विष्णु कैसे हैं? व्यापक है। और ये हमेशा तप करते। तप करना माने परिश्रम करना। तप माने मेहनत करो, ये तप है। क्या करना चाहिए? मेहनत करना, तप करना चाहिए। और तुम जिस ढंग से बैठे हो ना, ये तप के विरुद्ध है। ये जो दोनों पैर है ऐसा ढील, वो कपड़े के सलबट से अलग करो। हाँ, वो एक दूसरा तुम समझे नहीं। ये जो है ना, ये अलग करो दोनों। हाँ, ये इसको अलग करो, ठीक। अच्छा, अब थोड़ा नहीं, वो दोनों को अलग ही अलग रहने दो। कपड़ा उसको पैर को ऐसा बांध के रखे, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ढीला ऐसा। ये अलग हो ये। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना? ये जो है ना, ये दोनों पैर के मोड़ के बीच में फंसा लो। दोनों को ऐसे फंसा लो। अभी तुम्हारा कपड़ा खींच रहा है, उसको ठीक करो पहले, और ठीक करो, पूरा ठीक करो, और ठीक करो। अभी भी ठीक नहीं है। और जो बाहर जो, हाँ, ये दोनों जो घुटने हैं ये जमीन में बराबर बैठने चाहिए ऐसे।
दोनों घुटने जमीन में ठीक बैठने चाहिए। तो ये अव्यवस्थित होगा तो ऐसे नहीं बैठ पाएगा। अभी भी तुम्हारा कपड़ा उलझ रहा है। दोनों को एकदम अलग अलग करना चाहिए। हाँ, अच्छा, जब दोनों घुटने तुम्हारे जमीन को छुएंगे, अब इधर देखो, यहाँ पर एक हाथ रखो, दूसरा इसमें रखो, और उसके बाद तुम पीछे से सीधे हो जाओ। इस मुद्रा में यदि बैठोगे तो 2 घंटे तक भी तुमको तकलीफ नहीं होगी। तुम पहले जैसे बैठे थे उसमें फिर नींद आएगी। हाँ, कोई पीछे से डंडा मारेगा तो भी सोना ही तुमको पसंद आएगा, क्योंकि बैठने के तुम्हारे आसन सही नहीं होने से। आया समझ? और कम उम्र में ये जो है ना, इधर झुकता है, पीठ पीछे चला जाता है, वो भी खराब है। और बाद में जाकर के तुम आलसी रहोगे, खा के सो जाओगे एकदम। हाँ, क्षेत्रे भोजन मठे निद्रा। फिर नाभि के आसपास जो चर्बी बढ़ने शुरू होंगे तो करके पेट बाहर निकलता है। ये व्यायाम के कमी से होता है। और जिस ढंग से तुम बैठे हो, आदत तुम्हारी नहीं, इसीलिए थोड़ा खराब तो लगेगा, 1-2 दिन खराब लगेगा। जब यह अभ्यास बैठने लग जाए, यदि कोई अनुशासन करके तुम्हें डंडे लेकर के खड़े होकर बैठावे, सीधा एकदम ऐसा सीधे बैठो, फिर तुम्हारे जो ज्ञान तंतु है ना, सुषुम्ना, सीधी रेखा से मस्तिष्क में जाके किसी भी चीज को सही ढंग से समझने को तैयार हो जाएगा। आया? जो पानी टैंकी से मोटर चला के ऊपर चढ़ाते हैं, और यदि जगह जगह पर वो पाइप मुड़ा हुआ होगा तो पानी का प्रेशर कम होगा, और ये पाइप सीधी जाती हो तो पानी फूल जाएगा। ऐसे ही तुम्हारे मूलाधार चक्र के अंदर से सुषुम्ना नाड़ी निकलती है। हाँ, रीढ़ की हड्डी के मध्य में से जाता है, गुजरता है, और ये मस्तिष्क में जाकर के पूरे यहाँ पर असंख्य कोशिकाएं, इसको सहस्त्रार पद्म बोलते हैं। जैसे वो जो गर्म करके अखरोट के अंदर से निकालते हैं ना, जो अखरोट के 2 हिस्से, तो उसको ध्यान से देखोगे तो मस्तिष्क के आकार का होता है वो। उसमें चावल के दाने के नोक के बराबर के अंदर तो 1000 से ज़्यादा कोशिकाएं होती है। सब अलग 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 चीज़ों का काम करती है। कोई तुमने रूप देखा, उसको याद करने के लिए वो कोशिका काम करती है। कोई तुमने रस चखा और उसको याद करने के लिए वो अंदर की कोशिका काम करती है। पुराना जो तुमने अध्ययन किया, उससे मिले, किसी का फोन आया, आवाज कान में पड़ते फट से पहचान लेते हो, अरे तुम बोल रहे हो, ये याद कौन दिलाता, वो सब यहाँ होता है। वहां तक ज्ञान शक्ति को बिल्कुल सही तरीके से प्रवाहित करने वाला जो तत्व होता है, ये सुषुम्ना नाड़ी है। कौन है? सुषुम्ना नाड़ी। इसको सीधा रखोगे, ज्ञान का प्रवाह ठीक ठीक चलता है। लेकिन इसमें ऐसा बैठने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, अच्छा नहीं लगेगा ना पहले, लेटने में, टेढ़ा होने में, यूं होने में, ऐसा उसमें सबको अच्छा लगता है। और एक महात्मा जी बोलते थे, आदमी से मुर्गा अच्छा होता है। बोलो, आदमी से, हाँ, मुर्गा। हाँ, कितना 300 करीब में बिकता होगा एक मुर्गा? कितने में बिकता है? हाँ, 300-400 तो होगा, और कौन जानता है? यहाँ पूछ लेना किसी से, यही होगा लगभग 300 करीब, 400, ज़्यादा से 500, और क्या। और आदमी यदि मर जाए तो क्या 5 रुपये में भी बिकेगा क्या? बोलो, कौन अच्छा है? हाँ, किसकी कीमत ज़्यादा है? आदमी की ज़्यादा है कि मुर्गे की? हाँ, और ये जो ईद आता है ना, ईद, हाँ, लाखों में एक एक बकरे बिकते हैं, और तुम कितने भी खा करके मुष्टंडे बन के रहोगे, तुम्हें कोई लाख रुपए नहीं देने वाला है।
बकरे का कीमत है, आदमी का सब खा जाते हैं। हाँ? अच्छा कौन अच्छा कीमती कौन है, आदमी कीमती है कि बकरा मुर्गा कीमती है? एक महात्मा जी बोलते थे उसको कीमत इसीलिए, मुर्गा कभी ढीला ढाला यूं करके ऐसा नहीं बैठा रहता, एकदम सीधा है, कट कट कट। स्फूर्ति इसीलिए उसके अंदर होती है, स्फूर्ति जिसको बोलते। और बकरा भी कभी ढीला ढाला नहीं बैठा रहेगा, मस्त। और तुम जो है पता लगता है ये सन्यास आश्रम की खिचड़ी है, थाली में डालते ही यूं फैल जाए। खिचड़ी होना ही ऐसी चाहिए। हाँ, खिचड़ी तो पतली होनी चाहिए। गुजराती लोग 12 महीना एक टाइम खिचड़ी खाते हैं, शाम को खिचड़ी और दूध। खिचड़ी उनके 5-6 तरीके के होते हैं, सब गीले होंगे, यूं डालते फट से फैल जाए। तो थाली में फैलने वाले खिचड़ी में और तुम बैठे हुए तुम में फर्क नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। और हम बैठेंगे यूं करके, ऐसा लगता कि बाल्टी में डुबा करके निकाला गया धोती जैसा, जमीन में रखा ही यूं फैल। इसका मतलब है कि तुमने कोई कोशिश नहीं किया कि अपने आप को सही तरीके से रखने के लिए। और भगवान विष्णु में ये बात नहीं है। यह सर्वज्ञ स सर्ववित् यस्य ज्ञानमयम तप। भगवान सर्वस्य, सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं। और भगवान सर्ववित् है। और वो क्या करते हैं कि अपने आप को जानने के लिए सीधे इस ढंग से बैठते हैं। ज्ञानमय, मेरे शरीर के अंदर मेरी आत्मा किसको कहाँ कहाँ कैसे देख रही है, ये उनकी तपस्या है। यस्य ज्ञानमयम, यही तपस्या है। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर के अंदर ज्ञान के रूप में विचरण करती है, और तुम जो है अपनी आंखों के द्वारा बाहर की चीज़ों को देख के कभी ऐसे करोगे कभी ऐसे करोगे। यदि उस ज्ञान से पूरा शरीर प्रकाशित हो रहा है, ध्यान लगाने लग जाओगे तो कहीं इधर उधर देखना ही नहीं पड़ेगा। और भगवान अपने स्वरूप में हमेशा इस ढंग से रहते हैं, इसीलिए भगवान ज्ञानमय तपस्या करते हैं। क्या करते हैं? यस्य ज्ञानमयम तप। अच्छा, ये पूरा ब्रह्मांड भगवान नारायण का स्थूल शरीर है। ये क्या है? नारायण का स्थूल शरीर है। और इतने विशाल स्थूल शरीर में तुम्हारे लंबे लंबे बालों के ऊपर यदि आकर के मच्छर बैठ जाए तो तुमको पता लगता है कि नहीं लगता है? बालों पर मच्छर बैठ जाए, हैं? बालों पर मच्छर बैठ जाए। ये जो चोटी रखते हैं ना, चोटी, और उसने रखा है चोटी, लेकिन बेढंगे तरीके से रखा है। उसका भी तरीका है। पहले 4 आने के बराबर रखो, है ना। पहले कितना रखना चाहिए? 25 पैसे के गोलाई में चोटी रखना चाहिए। शिखा बोलते हैं उसको, है? यदि तुम बढ़ाना चाहते हो तो गौ के खुर के बराबर ले जाओगे, लेकिन एक साथ नहीं। वो जो 25 पैसे के माप में जो बढ़ करके वो यदि गांठ लगाने लायक हो जाए तो दोबारा जब मुंडन करोगे उस समय उसके चारों ओर खाली आधा सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ाना, और वो आधा बढ़ जाए वो चोटी से, फिर उसके बाद आधा बढ़ाओ। माने इस ढंग से धीरे 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 ऊपर लंबा और नीचे मोटा ऐसा होना चाहिए। और एक ही साथ बोल दिया ले भाई, हाँ, भैंस के खुर के बराबर ऐसे पहले छोड़ दो, तो वो ऐसा लगेगा कि मानो फटा हुआ कोई कंबल तुमने पीछे रखा हो। वो सही नहीं है ना। शिखा रखने का तरीका है सब। जो भी काम करो हिसाब से करो, जो भी काम करो हिसाब से करो। और तुम अभी हिंदू से मुसलमान भी बनोगे तो भी इतना सही तरीके से नहीं। वो दाढ़ी कितना काटना चाहिए मूंछ ऊपर, कितना नीचे रखना चाहिए, उनका अपना हिसाब है। और कितने लंबे रखोगे। और मुसलमान कोई इतनी लंबी दाढ़ी नहीं रखता है, उसका हिसाब है। ऐसे हाथ से पकड़ में आना चाहिए, बस इतना रखो। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं रखना, इससे कम भी नहीं रखना। माने सबके अपने अपने सिस्टम बने हुए, सिस्टम।
तो तुम्हारे बाल के ऊपर यदि मच्छर आकर के बैठ जाए तो तुमको पता नहीं लगता है, लगता है? अच्छा, इतना पूरा विश्व ब्रह्मांड जिस भगवान नारायण का शरीर है और उसके अंदर तुम भी हो, और वो भगवान नारायण ये देखता कि ये जितने भी संन्यास आश्रम में ये बैठे हैं कोरोना में दुखी होकर के, परेशान होके बैठे हैं, इन सबको देख भगवान नारायण बैठे बैठे जानता है, सबका उसको ज्ञान है, चाहे तुम हो, चाहे कोई और हो, चाहे कोई और हो। तुम्हारे बालों के अंदर जूं यदि उसको खाने को खून नहीं मिला वो भी भगवान को पता है, और तुमने अच्छी तरह से साबुन से धो के जूं को निकाल दिया, क्या शैम्पू वगैरह लगा के, वो भी भगवान को पता है। और पूरा विश्व ब्रह्मांड उनका शरीर होने से वो सबका ख्याल रखते हैं। बोले सबका ख्याल करके क्या करते? जो सजग है, प्रयत्नशील है, बुद्धि का प्रयोग करता है, क्रिया शक्ति को कुंठित नहीं करता है, जो भगवान ने इच्छा क्रिया ज्ञान 3 प्रकार की शक्ति प्रदान की उसको बराबर उपयोग में लेता है, उसका ज्ञान भगवान को रहता है। किसको? भगवान को उसका ज्ञान रहता है। और वो ये मानते कि ये कर्म कर रहा है इसीलिए इसको फल की उपलब्धि होनी चाहिए। इतना बड़ा विश्व ब्रह्मांड जिसका शरीर है वो तुम्हें किए गए कर्म का फल अपने हाथ से उठा करके नहीं देता है। कैसे देगा? फल जरूर देगा, लेकिन अंदर से ही दे देगा। कैसे देगा? जैसे भोजन करते हैं ना, भोजन, तो भोजन तो मुंह में भोजन लेके चबा के गले के नीचे छोड़ोगे, और पचने के बाद उससे निकलने वाले जो रस तत्व है, ये प्राण चलते 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 जिसको जहां जो चाहिए वही चीज पहुंचा देता है। ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार भगवान क्या करते हैं? भगवान भी अपनी अंतरात्मा की शक्ति के द्वारा पूरी दुनिया को अच्छी तरह से जान करके जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा फल प्रदान करते हैं। और सबको कर्म फल प्रदान करने वाले होने से भगवान का नाम क्या है? वृषा वर्षणा धर्मस्य। ये भगवान अपनी कृपा की वृष्टि सबके ऊपर करते रहते हैं। चाहे तुम पाप करो चाहे पुण्य करो, भगवान सबके ऊपर कृपा की वृष्टि करते हैं। और भगवान की कृपा कैसी होती? बोले धर्म भगवान की कृपा है। धर्म क्या है? भगवान की कृपा है। ये आँख का गोलक तुम्हारे यहीं पर रहता है, नीचे नहीं खिसकता है, ये भी नीचे नहीं आता है। और ये सब एक दूसरे नसों के संजाल में बंधे रहते हैं। और ये अपनी अपनी जगह बने रहना ये अपने आप में धर्म है। कोई भी चीज़ अपनी जगह बने रहना ये क्या है? धर्म है। और ये धर्म भगवान सबको उपलब्ध कराते। वर्षणा धर्म से इति वृषा। ऐसे देखो तो धर्म का विशुद्ध रूप है पुण्य। धर्म का विशुद्ध रूप है पुण्य। और ये पुण्य जब भी तुम्हें फल देने के लिए आएगा उस समय, ये पुण्य जो है ना, ये अभी सही ढंग से नहीं, ये देख ले, ये जो है ना, पहले इसको ये बराबर कर, दोनों ओर बराबर, ठीक करके दोनों को बराबर ऐसा खींच के इधर लाओ ये, और उसके बाद इसको पकड़ के खींच के फिर ये पीछे ले जाओ। अभी ठीक से नहीं गया, अभ्यास करना पड़ेगा। और उसके बाद इससे वो पीछे वाले को दबा दो। अब इधर उधर नहीं होगा। अभी तुमको आया नहीं ठीक से। अभी तो ऐसा लगता है कि जैसे बंगाली ने चद्दर ओढ़ाओ, इधर एक लपट लिया, इधर ऐसे कर। हर चीज़ आनी चाहिए, किसी से सीखना चाहिए। ये पहले ही इधर दूसरे वाले, वहाँ ऐसा करके फिर पीछे ले जाओ। और जो नीचे लटके वैसे उसको दबाओ, आएगा धीरे धीरे करने। अच्छा, अब देखो ये बता रहे थे, जब भी तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी ये तुम्हारे पुण्य कर्म का फल है। समझ रहे हो? आनंद की जब अनुभूति होगी ये क्या है? ये पुण्य कर्म का फल है। और ये जो पुण्य क्या चीज है, इसी का नाम है धर्म। और भगवान सदा धर्म की वृष्टि करते हैं। जब तुम बहिर्मुख रहते हो, आंख से बाहर देखोगे,
कान से बाहर सुनोगे, जिह्वा से बाहर के रस को चखोगे। तो बहिर्मुख दृष्टि जब तक रहेगी तब तक तुम अपने द्वारा किए गए पुण्य कर्म के फल के भोग करते हो। एक समय ऐसा आता है कि तुम आँख खोल के नहीं देखोगे, कान से शब्द नहीं सुनोगे, वाणी से नहीं बोलोगे, नाक से सूंघोगे नहीं, और श्वास की क्रिया भी नियंत्रित करते 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 धीरे धीरे यदि अभ्यास करोगे, श्वास प्राण हो जाएगा सूक्ष्म, सूक्ष्म प्राण। और सूक्ष्म प्राण की अनुभूति इस ढंग से होती है कि तुम बैठे हो, सामने वाला देख रहा है, श्वास चल रहा है कि नहीं चल रहा उसको पता ही नहीं लगेगा। श्वास चल रहा है कि नहीं चल रहा उसको पता ही नहीं लगेगा। माने ये श्वास प्राण अति सूक्ष्म होने पर इस ढंग से चलेगा कि अंदर जीवनी शक्ति का संचार हो रहा है। बाहर से देखने वालों को क्रियाकलाप का पता नहीं लगता है। और जिसके प्राण स्थूल है वो फिर ऐसा कर खर्राटा निकलेगा, गला बजेगा, कफ बजेगा, पेट फूलेगा, फिर कम। इसका मतलब है ये स्थूल प्राण के अधीन होकर के सारा काम ये अभी कर रहा। प्राण जब सूक्ष्म हो जाए उस समय ऐसा लगे कि चल रहा कि नहीं चल रहा पता ही नहीं लगेगा, एकदम सजग होके बैठा। और ये धीरे 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 प्राण अति सूक्ष्म होने पर एक जगह ऐसा है, ये प्राण धीरे से ब्रह्मरंध्र से पीछे चंद्रमंडल में जा करके वहाँ स्पंदित होने लगे। फिर बाहर से श्वास लेने की जरूरत नहीं है। वो ब्रह्मरंध्र में स्पंदित होने वाला जो सूक्ष्म प्राण है तुम्हारे शरीर का पोषण वैसे ही करता रहेगा। वहीं तक तुम्हें बाह्य वस्तु के ज्ञान होता, उसके बाद नहीं रहेगा। जब ब्रह्मरंध्र में प्राण स्पंदित होने लग जाए तुम अपने अंतरात्मा में स्थित हो। अब तुम्हें अपने 17 तत्व का ज्ञान नहीं होगा। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि। और इससे जैसे परे हो जाओगे इतने में तुम अपनी आत्मा में स्थित हो जाओगे। किसमें? अपनी आत्मा से अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में जानोगे। आत्मनात्मानमात्मस्थम ऐसा बोलते हैं। आत्मना, वहां पर पहले जो आत्म शब्द का अर्थ है मन, आत्मानम दूसरे आत्मा का अर्थ है स्वयं आत्म स्वरूप परमात्मा। आत्मनात्मानमात्म, और है कहां पर? तुम्हारे हृदय में प्रकट हो रहा है। उसको तुमने देखना शुरू किया तो धीरे से वहां दृष्टि पड़ते ही तुम्हारी दृष्टि वहां समाहित हो जाएगी। जैसे गंगा गंगोत्री से बह के आती है, ये कब तक बहती रहेगी? जब तक समुद्र में न पहुंचे। और समुद्र में जाने के बाद गंगा का बहना रुक जाता है। और तुम्हारी दृष्टि तब तक बाहर जाएगी जब तक तुम्हारी आत्मा में जाकर के स्थिर न हो। आत्मनात्मानमात्मस्थम यथा श्रुतमचिंतयम्। मन के द्वारा इंद्रियों को छोड़ दिया बाहर और अपने हृदय में स्थित रहने वाले आत्मा को शास्त्र से सुन करके जैसा तुमने निश्चय किया, ऐसा धीरे 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 प्राण को सूक्ष्म बना के ब्रह्मरंध्र में स्पंदित होने के लिए छोड़ करके बैठ गया। वहां ज्ञान किसका होता है? बोले वहां अब ज्ञान के लिए कोई कारण भी नहीं रहा, क्रिया भी नहीं रही, ज्ञान का विषय भी तुमसे अलग नहीं। वहां तुम केवल परमात्मा का स्वरूप बन करके बैठ गए। वहां क्या होता है? बोले वहां तुमको आनंद आता है। आनंद आता नहीं, केवल आनंद की प्रतीति होती है। आनंद के अलावा और किसी चीज की प्रतीति नहीं होती। वो सबसे बढ़िया सुखावस्था है। और इसी को लोग समाधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समाधि। जहां पर हर प्रकार का समाधान हो उसको समाधि बोलना चाहिए। हर प्रकार का समाधान हो, क्या बोलना चाहिए? समाधि बोलना चाहिए। तुम पढ़ते हो, एक पंडित जी व्याकरण पढ़ाते हैं, तो खाली व्याकरण से होगा काम? ये सूत्र बता दिए, ये प्रत्यय बता दिए, ये बन गया, ये शब्द बन गया, छोड़ दिया। उनका काम इतना ही है, शब्द बना के फेंक देना। क्या करते हैं? शब्द बना के
फेंक देना। ये कोरोना बीमारी क्या आई, एक धंधा चल पड़ा बढ़िया। कोरोना में एक धंधा चला, घर बैठे बैठे आदमी क्या करता, कपड़ा खरीद के लाता है और उसको तरीके से काटता है और काटने के बाद सिलाई करता है और उस पर एक इलास्टिक लगा देगा कान से लगाने की। वो क्या बना, बोले इतने कपड़ा बना के बस वो क्या मास्क बोलते हैं क्या, मास्क, और वो मशीन से बनाया तो खट 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 एक एक बनता चला जा रहा है। हाँ, उधर से ये इलास्टिक आया, इधर से कपड़ा आया, यूँ काट दिया, उसके बाद ये उधर कट के, और हजारों लाखों के ये चीन वालों ने ये बीमारी फैलाने से पहले अरबों के संख्या में उन्होंने 6 अरब करीब मास्क बना के रख लिए थे। ये बीमारी फैलेगी, सबको जरूरत पड़ेगी, हमारा तो ये बिक जाएगा, अपना तो काम इसी से हो जाएगा। लेकिन सारी दुनिया ने अपने अपने बनाने शुरू कर दिया। अब तो यहाँ भी बनने लग गया, हाँ? इस देश में भी बनने लग गया। अब उसका व्यापार, बीमारी फैला दी मूर्ख ने और व्यापार उसका चला नहीं, और सारी दुनिया उसके जो दुश्मन बन गए अलग से। माने ये छोटे छोटे चीजें बन रहा, खट खट कर चला, ये थप्पी लगा के ले जाओ बेचो दुनिया में। आया समझ? तो बाह्य दृष्टि के अंदर जो भी वस्तु होगा अपूर्ण होगा। खाली एक मास्क लगा लो यहाँ, उसके बाद सारे कपड़े खोल के नंगे घूमोगे, और भी तो चाहिए। और कपड़े में ठीक है, ये जो धोती तुमको लपेटते कितनी परेशानी होती है, अभी तुमको ठीक से लपेटना नहीं आया। और उसमें धोती भी चाहिए, अंदर बनियान भी चाहिए, ऊपर कुर्ता भी चाहिए, कुर्ते के ऊपर हो सके तो एक जैकेट भी हो तो ठीक है, पगड़ी, पता नहीं कितनी भी चीजें एकत्र होगा तो भी तुम्हें समाधान नहीं होगा। फिर कहोगे ठीक है अभी तो घर में पैसे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जूते पहन रहे हैं, घड़ी पहन रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे, सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रहा है, बराबर है, कोई बात नहीं। लेकिन हमारी अपनी कमाई और होनी चाहिए, और थोड़ा हो गया तो प्रसन्न नहीं, और होना चाहिए, और इसके और आगे लगना चाहिए। ये बाहर के व्यवहार में तुम कितने भी मेहनत, कितने भी परिश्रम करोगे, कोई ना कोई समाधान माने समस्या बनी रहेगी। ये है तो ये नहीं है, ये है तो ये नहीं है, ये है तो ये नहीं है। हाँ? कभी घर की समस्या, कभी वास्तु की समस्या, कभी व्यापार की समस्या, कभी दुकान की समस्या, कभी सगे संबंधी, पता नहीं कितनी सारी चीजें ऐसी होती कि समस्या में तुम पड़े रहते हो। यदि जिस दिन तुम समाधि में जाओगे वहाँ कोई समस्या नहीं रहेगी, सबका समाधान। हाँ? समाधि में प्यास नहीं लगेगी, इसीलिए पानी की समस्या नहीं रहेगी, और समाधि में शरीर का बोध नहीं होगा, इसीलिए ठंडी है कि गर्मी, इसकी समस्या नहीं रहेगी। ऐसे क्या क्या गिनाएंगे, कोई भी ऐसे समस्या नहीं रहेगी जिसका समाधान ये जो समाधि में न होता हो। इसीलिए समाधीयते इति समाधि, मन का समाधान हर तरह से, जो मिलना था मिल गया, हम कृतकृत्य हो गए, कृतार्थ हो गए, धन्य हो, ये बोलने की भी जरूरत नहीं, अंदर अंत अनुभूति से उसको अनुभव हो रहा है। इसका नाम क्या, बोले समाधि है। बोले उस समाधि में ऐसा सुख मिलता है, ऐसा सुख मिलता जिसके सुख की तुलना दुनिया में कहीं भी किया नहीं जा सकता। अब इसमें किसी ने ये सवाल किया कि ये सुख कौन से पुण्य कर्म का फल है? दान देने से ये सुख मिलता है, भूमि दान देने से मिलता है, सुवर्ण दान देने से मिलता है, गौ दान देने से मिलता है, अन्नदान देने से मिलता है, यज्ञ करने से मिलता है। ये जो समाधि में जो सुख मिलता है, कौन से सत्कर्म का फल है? वो पुण्य कर्म कौन सा है? उसका जवाब ये है, वो किसी कर्म का फल नहीं है। समाधि में जो सुख है वो किसी कर्म का फल नहीं है। वो है क्या? ये जो परमात्मा है स्वयं धर्म की वृष्टि करता सारे प्राणियों को आनंदित करने के लिए। लेकिन ये प्राणी क्या करते हैं? ये बाहर विषयों में सुख खोजने के लिए जाते हैं। अंदर से धर्म की वृष्टि हो रही है, लेकिन घड़े का जो मुंह है वो उल्टी ओर जा रहा है। घड़े के पेंदी के ऊपर पानी डालोगे, घड़ा भरेगा कि नहीं भरेगा? वो हाँ, घड़ा है, उसको उल्टा करके ऐसा रख दिया, उसके पेंदी के ऊपर पानी डालते चले जाओ, ये कभी भरेगा?
और यदि सीधा करके उसके अंदर पानी भरो तो भरेगा कि नहीं भरेगा? और सीधा करने के बाद पानी भरने की जरूरत नहीं। ये जो घड़ा है ना, तुम्हारा अंतःकरण घड़ा है, विषय की ओर अभिमुख हो गया तो इसका मतलब है कि इसमें सुख के साधन खोज खोज के तुमको भरना पड़ता है, तो भी पूरा नहीं पड़ता है। और यदि बाहर से दृष्टि को हटा के यदि अंतर्मुख करने लग जाओगे, हृदय में भगवान एक विलक्षण पुण्य की वृष्टि करता है, तुम्हारे आकांक्षा का घड़ा अपने आप उससे भर जाता है। वर्षणात् धर्मस्य इति वृषा, मतलब समाधि अवस्था में हर समाधि लगाने वाले को अपने स्वरूप से ही परमात्मा आनंद की वृष्टि करके सबको परमानंद में पहुंचा देता है। यही भगवान का वृषा स्वरूप है, वृषा कपित। अच्छा, अब उस समाधान से खींच करके बाहर लाने वाला कौन है? तो बोले ये मन है। और ये किसके लिए? बोले क्षुद्र सुख के लिए ले जाता है मन, क्षुद्र सुख के लिए। और ये कैसा है? बड़ा चंचल है। इसको बोल दिया कपिर बराह, वृषा कपि अमे आत्मा सर्वयोग विनिश्रिता। योग देखोगे तो हजारों योग है। कर्म योग अलग है, मोटे मोटे, ज्ञान योग अलग है, भक्ति योग अलग है, क्रिया योग, पता नहीं कितने कितने प्रकार के योग है। और हरेक योग से मिलने वाली जो सिद्धि हो क्या है? वो सिद्धि भगवान का स्वरूप है। इसीलिए कहा सर्व योग विनिश्रिता। हर प्रकार के योग से जो सिद्धि के रूप में जो फल सामने आता, वो कौन है? वो भगवान है। कौन है? और ये भगवान वृषा माने ये जो धर्म के रूप में कभी कभी भगवान नारायण तो धर्म स्वरूप है ही, कई बार वो भी विचलित हो जाते हैं। नारायण भी विचलित करने वाला कौन है? कामः कर्ता ना हम करता, कामः करोति ना हम करोमि, ऐसा करके बहुत लंबी चौड़ी प्रकरण है पूरा। कामः कारयिता, ये जन्म लेने के लिए मजबूर करने वाला काम है, जन्म देने के लिए मजबूर करने वाला काम है, खाने को खुजवा, माने दुनिया भर के सारी प्रवृत्ति काम के अधीन होता है। एक बार आनंद स्वरूप, वृषा स्वरूप, धर्म की वृष्टि करने वाले नारायण के मन ने कामना उत्पन्न किया, हमको कुछ कमाना चाहिए, हमको कुछ कमाना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग जितने यहाँ बैठे हो, तुम लोग जन्म लेकर के इतने बड़े हुए हो ना? हाँ, कैसे हुए? जन्म लेके। अच्छा बोलो, जन्म शब्द का क्या अर्थ है? हाँ, नहीं मालूम है? अरे नहीं मालूम, झट से बोल देना चाहिए, आगे तो बढ़ सकते हैं। बोलो, जन्म शब्द का क्या अर्थ है? आद्य शरीर प्राण संयोगो जन्म, ये जन्म की परिभाषा है। आद्य माने सबसे पहले, शरीर और प्राण का जो संबंध है इसी का नाम जन्म है। आद्य शरीर प्राण संयोगो जन्म, ये सबसे पहला जन्म तो यही है। हाँ? तुम्हारा जो सत्र तत्व विशिष्ट जो प्राण है, माता के गर्भ में पहुंचने वाले जरा से जो रजकण है और उसके अंदर जाके प्राण स्पंदन करने लगा, ये पहला जन्म है। और शरीर की आकृति परिपक्व होने पर जो माता के गर्भ से तुम बाहर आए, ये स्थूल जन्म है। ये क्या है? स्थूल जन्म है। और ये जो जन्म लेने से पहले माता के पेट में तुम थे, हाँ, माता के पेट में तुम थे। अच्छा, अब कोई ये पूछे कि वहां माँ के पेट में एसी लगा था कि नहीं लगा था? माँ के पेट में एसी लगा रहा हो कि नहीं लगा रहा? तो क्या तुमको गर्मी नहीं लगी? कमरा बंद करके मई के महीने में बैठोगे तो हाय मर गए, हाय मर गए, हाय मर। अरे जो तुम 8-9 महीने पेट में रहे उस समय क्यों नहीं मरे? तब नहीं मरे? अच्छा, वहां पर तुमने कभी चिल्ला करके बोला कि मुझे पानी दे दो ठंडा फ्रिज का? बोला कभी? हाँ, प्यास नहीं लगी, भूख के लिए तुम नहीं चिल्लाए।
और वहाँ पता नहीं तुमने पेशाब टट्टी किया कि नहीं, राम जाने। हाँ? पता नहीं कितने सारे बाहर के क्रियाकलाप होते माँ के पेट में हुआ, और वहाँ कोई दुख की अनुभूति तो आज तक तुमको याद भी नहीं, यद्यपि कहीं पर वर्णन तो है। ये जीवात्मा जब होश संभालता है और बेचैनी परेशानी की अनुभूति करता है और भगवान से प्रार्थना करता है, एक बार इस दुखमय संसार से मुझे बाहर निकाल दो, मैं आपके भजन के अलावा कुछ नहीं करूँगा, एक बार मुझे मुक्ति। ऐसे भागवत ने बड़ा अच्छा वर्णन, हे परमात्मा कृपा करो, बाहर आऊँगा, तुम्हारे अलावा मैं कुछ नहीं, किसी को नहीं याद करूँगा, भजन करूँगा। ये यहाँ से जब जन्म लेता है तो भगवान आके उसको होश देते हैं, होश दे के बोलते तुमने अंदर बोला था मैं भगवान का भजन करूँगा, वो याद है? वो रोना शुरू करता, कहाँ कहाँ कहाँ, अरे कहाँ हमने। ये आदमी का स्वभाव है, समझ में आया? माने माँ के पेट में बल्कि तुम्हारा समाधान था, बाहर आने के बाद तुमने आंखें खोल करके देखी, अब तो धीरे धीरे जानने लग गए, पढ़ने लिख गए, लिखने लग गए, पहचानने लग गए, संबंध देखने लग गए। अब धीरे धीरे तुम्हारी कामनाएं दुनिया में फैलने लग गई, अब ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। बच्चा जैसे उठ करके बैठने लगता, जो मिले लाके पकड़ेगा तो छोड़ेगा नहीं, दूसरा खींचने लगे तो रोएगा, और कोई उसके हिस्से में से खींचने तो गला पकड़ के दबाने। ये मनुष्य की अपनी प्रवृत्ति शुरू हो गई, और ये करते करते पूरा जीवन चलता है, इधर से भी लाओ, इधर से भी लाओ, इधर से भी कमाओ, इधर से भी इकट्ठा करो, ये मेरा है, ये फलाना, और जीवन भर करता जाएगा, लेकिन कभी भी समाधान होने वाला माने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करने के बाद भी तुम कभी संतुष्ट होगे नहीं। और यदि कदाचित किसी ने ऐसा बाहर से निवृत्त होकर के अपने अंतस्थ परमात्मा में चित्त लगाया, तो ये जो घड़ा है वो भगवान अंदर धर्म की वृष्टि कर रहा है, तुम्हारा घड़ा तद अभिमुख हो गया, वहां पर सारा सुख, सारा समाधान, सारी स्थिति अपने आप ही ठीक हो गई। और ये देने वाले भगवान नारायण है। वृषा कपि, समाधि में जो सुख मिलता है वो पुण्य कर्म का फल नहीं, भगवान सुख स्वरूप है। समाधि लगाने वाले को अपने आप उस सुख से सबको संतृप्त आनंद रख, आनंद में पहुंचा, आनंद उनका स्वरूप ही है। अच्छा, अब ये जो नारायण ये भी एक बार बहिर्मुख हो गए, और बहिर्मुख हो गए तो विचार करने लगे हमको वैभव संपन्न होना चाहिए, विकास करना चाहिए, डेवलपमेंट बोलते हैं ना, डेवलपमेंट बोलते हैं, विकास विकास विकास, ये सबसे सस्ता नारा है। ये बोलने के बाद हर आदमी मुग्ध होता, हाँ सुविधा किसको नहीं चाहिए। विकास होगा तो सब धनवान होंगे, सब गाड़ी वाले होंगे, सब ड्राइवर वाले होंगे, सब पैसे वाले होंगे, और तेल भराने में परेशानी नहीं होगी। लेकिन किसी को ये पता नहीं कि सभी गाड़ी वाले होंगे तो ड्राइवर कहाँ से आएगा। सभी गाड़ी वाले होंगे और तुम दुनिया भर के सारे आदमी गाड़ी वाले बन जाओगे तो सड़क कहाँ से लाओगे। जमीन तो उतनी है, लेकिन मन के अंदर की कामनाएं ये सब कुछ नहीं देखती है। सब शहर में आएंगे, गांव सब छोड़ देंगे, सभी लोग गांव छोड़ देंगे तो अनाज कौन उत्पन्न करेगा। ये सब सारा अधूरा ज्ञान है, पूरा नहीं है। लेकिन एक बार लालच दे दो, शहर में तुम यहाँ, गांव वाले कहेंगे दिल्ली जाएंगे तो हम सुखी रहेंगे, दिल्ली वाले कहेंगे हम न्यूयॉर्क चले जाएंगे तो सुखी रहेंगे। माने हर आदमी ऐसे सोचता वहाँ जाएंगे तो सुखी, और सारी दुनिया एक ही जगह जाके सुखी हो सकता है। लेकिन सबको बोल दो हम तुम्हारा विकास कर लेंगे, तुम्हारे गांव को हम एकदम न्यूयॉर्क बना देंगे, क्या क्या पता, क्या क्या बोलते भगवान जाने। और ये सुनते ही हर आदमी कहता ठीक है ठीक है ठीक है, दे दो दे दो दे दो, वोट दे दो, ये हमको स्वर्ग पहुंचा देगा सीधा। और वो स्वर्ग पहुंचाने वाला फिर कहोगे हम जरूर तुमको स्वर्ग पहुंचाएंगे, वोट तुमने दे दिया, हमको सत्ता दे दी, अब तुम मरो तो हम तुमको स्वर्ग पहुंचाएंगे। क्या बोलेगा? हाँ, जिंदे कोई स्वर्ग, विकास की अंतिम जो परिणति है वो स्वर्ग है, लेकिन वो मरने के बाद मिलेगा। जिंदे जी जीते जी तुमको कभी स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। आया समझ में? और जीते जी तो बाहर की एक एक चीजें सारा संग्रह करना पड़ता है।
खाने के लिए अन्न चाहिए, रखने के लिए बर्तन चाहिए, संग्रह करने के लिए टीन के डब्बे चाहिए, जलाने के लिए चूल्हा चाहिए, और उसमें लाइटर भी चाहिए, और उसमें पतीली भी चाहिए, नल भी लगा होना चाहिए, साबुन भी चाहिए, और आजकल तो क्या वो सैनिटाइज क्या बोलते हैं, हाँ वो भी चाहिए, हाँ हाथ धोने के लिए। माने ये जोड़ते 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 अंत में दुनिया से तुम छूट जाओगे। जोड़ते जोड़ते पता नहीं कितनी चीजें जोड़ के रखा, और लेके कोई नहीं जाएगा। भगवान का पक्का नियम है, हाँ तुम करो जो कुछ तुम नंगा नाच दुनिया में करो, लेकिन जब जाओगे एक पैसा लेके नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ जा ही नहीं सकता। इसी में लगे रहे। और भगवान के मन में भी ये विकास के नशा छूट गया, नशा चढ़ गया, छूटना भी नहीं, दिमाग में नशा चढ़ गया तो देखने लगे ये संसार में वैभव क्यों कम है, कहाँ चला गया। स्वर्ग को देखा तो एकदम उदास, अरे स्वर्ग में चमक क्यों नहीं है, ये स्वर्ग उदास क्यों है, ये जो दीवार में रंग अच्छा नहीं हुआ, ये काला काला पड़ गया, पीला पड़ गया, ये जो पुरानी लकड़ी के ऊपर गंदगी जम गई, इसको कोई साफ नहीं कर रहा, ऐसा क्यों हुआ। तो किसी ने कह दिया भगवान नारायण से, लक्ष्मी नाराज होकर के समुद्र में जाके कूद गई। माने तुम्हारे आलस्य से, तुम्हारे प्रमाद से तुम्हारी लक्ष्मी जाके कूदेगी, कहाँ कूदेगी, खारे समुद्र में जाके कूद गई। ऐसे कई बार ऐसा होता है कि गुस्से में आकर के माइयाँ कुएं में कूद के मर जाती थी पहले, हाँ कुएं में छलांग लगा के मर गई, 5 दिन के बाद सड़ने के बाद उसको निकाला गया, ऐसे बोलते थे ना। और लक्ष्मी कुएं में कूदेगी तो भी मरेगी नहीं, लक्ष्मी कैसी है, कुएं में कूदेगी तो भी मरेगी नहीं, और कुएं को उसी को स्वर्ग बना देगी। और लक्ष्मी चली गई कहाँ, खारे समुद्र में जाकर के डूब गई। लक्ष्मी गई तो उसके साथ साथ ये लक्ष्मी के सहयोगी है कौन, लक्ष्मी के सहयोगी है कामधेनु गाय। लक्ष्मी गई तो वो गाय भी समुद्र में जाके छिप गई, और गाय चली गई तो उसके बाद ये कल्प वृक्ष भी वहीं जाके, और ये अमृत का कलश भी समुद्र में ही चला गया, उच्चे श्रवा घोड़ा भी उसी में चला गया, और ये जो ऐरावत हाथी, अने स्वर्ग में जितने भी दिव्य अप्सराएं थी वो सब के सब समुद्र में चली गई। अब स्वर्ग कैसा, स्वर्ग तो मरघट जैसा लगने लगा। क्या बोलते हैं, जहाँ मुर्दे को जलाते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, अच्छा नाम रखा है हिंदी में, मरघट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या अर्थ होता है, बस चुप रहो, मरघट। देखो जन्म लेने से बढ़ता है, बोलो जन्म लेने से बढ़ता है। एक आदमी ने जन्म लिया, धीरे धीरे बड़ा हो गया, 18 साल का हो गया, 19 साल का हो गया, और उसका मन यदि अनियंत्रित नहीं है तो उसकी शादी भी हो जाएगी। शादी, मन अनियंत्रित न हो तो शादी हो जाती है, समझ में आया। मन यदि अनियंत्रित न हो तो क्या होगा, शादी हो जाएगी। यदि मन अनियंत्रित होगा तो तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। बोले क्यों, वो पहले ही सोच लेगा शादी से पहले उसके पास पैसे कितने हैं, घर कैसा है, खानदान कैसा है, और उसके और कोई भाई है कि नहीं है, ननद है कि नहीं है, और वो है तो माने ये सारी चीज़ें सोचता। और इतनी कमी नहीं चाहिए, इतनी कमी तो फिर वो शादी नहीं होगी। शादी नहीं, शादी के जो देवता है वो कामदेव है। कामदेव ये कहते हैं कि ये मेरी ओर दृष्टि रख रहा है कि मेरे अतिरिक्त अन्य किसी की ओर दृष्टि रखता है। धन में दृष्टि रखता है, संबंध में दृष्टि रखता है, घर में दृष्टि अरे भाई जब तुम जन्म लेकर के आए थे उससे पहले तुमने सोचा था मेरी माँ कैसी होनी चाहिए, कितनी गोरी होनी चाहिए, कितनी ऊंची होनी चाहिए, कितनी मोटी होनी चाहिए। इसके बिना तुम माँ के पेट में भगवान के भेजने से आ गए, जन्म लेकर के बाहर आए, वहाँ से सारे तुम्हारी जीवन रेखा को खींचने वाला परमात्मा था, चलता चला गया। अब तुम्हारे हिस्से में ये आ गया कि हमको ये जो स्त्री पुरुष संबंध वाला जो वैवाहिक ये निश्चय करना, तो इसमें हम मोल भाव करने लगे, हमको ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा सारी चीजें पहले से ऐसा चाहिए, तो तुम करोगे क्या? तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? अच्छा तो ये है
कि लकड़ी के आधी जली हुई लकड़ी की मूर्ति भी यदि जानदार बन करके मेरे सामने आ जाए तो उसको मैं ऐसा सजा दूं, उसको देवता बना। ये पहले का तो ये हिसाब होता है। बेचारा वो सत्यवान में क्या था? और सावित्री को पहले से पता था कि ये मरने वाला है, लेकिन उसने पक्का निश्चय किया था इस मरने वाले को मैं यमराज के चंगुल से छुड़ा लूंगी, मैं इसको माने ये कभी मर ही नहीं सकता। और हमको पहले से पता लगे ये मरने वाला, उससे तुम शादी करोगे? ये अनियंत्रित मन है। ये क्या है? हम पहले ही पूरी व्यवस्था बना लेते हैं। लड़की मिले तो ऐसी मिलनी चाहिए जिसके कोई भाई ना हो, संपत्ति बहुत ज़्यादा हो और उसके माँ बाप भी बहुत बुढ़े हो। अरे बहुत बुढ़े माँ बाप होंगे तो वो लड़की भी क्या जवान रहेगी क्या? माँ बाप जब बुढ़े होंगे तो वो भी तो बूढ़ी होगी। लेकिन आदमी क्या ऐसे होता है, ये ससुराल की सारी संपत्ति कमाए बिना हमको मिलना चाहिए। इसका मतलब है तुम विवाह जो है ना किसी व्यक्ति के साथ नहीं करना चाहते हो, बाहर के वस्तु के सुविधा को अपने पता नहीं किसके कीमत में खरीदना चाहते हो। यदि ऐसा होगा तो तुम्हारी शादी होगी कि नहीं होगी? याद है? समझ में आया? यदि करना होगा शादी, साधु बन जाओ तो सब झंझट खत्म, कोई हिसाब नहीं है। और यदि उधर जाना हो तो भी ये तैयारी करनी पड़े। भगवान नारायण ने कहा ये स्वर्ग एकदम उदास, मर घट समझ में आया? जब मर जाता है तो ये घट जाता है। और शादी होगी तो फिर बढ़ेगा, बोले लड़का होगा, लड़की होगी, वो बड़ा होगा, उनकी शादी होगी और उसके बाद उनके बच्चे होंगे। ये जो जन्म जो है ना वृद्धि क्रम की ओर ले जाता है। जन्म क्या करता है? वृद्धि कर्म। और मर करके जो स्मशान में जाकर के ले जाके जलाया गया, अब वहां यही बोला जाएगा ये इतने में से एक कम हो गया, 20 में से एक गया, कितना बचा? 19 बचा। ये है मर करके घटा, उसको बोलते मर घट। क्या बोलते हैं? मर करके अनंत संख्या में से एक संख्या कम हो गया। रोज एक एक आते हैं, ये बढ़ते नहीं है। स्मशान में जो जाएगा बढ़ने के लिए नहीं जाता है, किसके लिए जाता है? इसलिए उसको बोलते हैं मरघट। ये क्या है? माने मरा हुआ आदमी ये जो संख्या में से एक संख्या कम करके आकर के यहाँ पर समाप्त हो गया। अब कोई समस्या नहीं, जब तक जिंदे रहोगे तब तक। बोले स्मशान को कोई सुधारता नहीं, वहाँ क्या सुधारना है? लकड़ी वाले लकड़ी बेचेंगे, आग वाले आग दे देंगे, चिता सजाने वाले सजाएंगे। वहाँ कोई महल बनाता है 8-9 मंजिल का? क्या जरूरत है? स्मशान में कोई बढ़िया सुंदर बाथरूम बनाओ, 20 लाख रुपया खर्चा करके, इटालियन मार्बल ला करके बिछाओ, ऊपर के महंगे महंगे। ये स्मशान में कोई ऐसा करता है? क्या जरूरत है? जो मर गया खत्म हो गया उसके लिए बाह्य सुविधाओं की जरूरत नहीं है ना। लेकिन जिंदा जो आदमी उसको सब सुविधा चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी। भगवान नारायण ने स्वर्ग को देखा, ये स्वर्ग तो बिल्कुल मरघट हो गया। इसके वैभव कहाँ गए? समुद्र में। देवता बिल्कुल मरे मरे से फिर रहे, इधर से उधर, इधर से। माने स्वर्ग के देवता उस समय संस्कृत पाठशाला के विद्यार्थी बन के घूम रहे। न तेज है, न उत्साह है, न कर्म है, न इच्छा में व्यवस्था, तारतम्य। ऐसे लगता है कहाँ से आ रहे हो? पुल से उतर के आरती में रोने के लिए जा रहे हैं। आरती में ऐसे होता है। उस समय इनका चेहरा देखो। और वो घंटी बजाना, वो घंटी की आवाज से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि बाद में तो फिर यही रोएंगे। जय गंगा। और तो कई लोग होते इसीलिए पता नहीं लगता, लेकिन एक एक के अलग अलग सुनो तो ऐसा लगता है कि सब रो ही रहे। आया समझ में? और स्वर्ग भी ऐसे ही रोना, माने स्वर्ग कोरोना बन गया था। हर कोना रो रहा है, हर कोना रो रहा है, इधर जाओ रो रहा है। भगवान नारायण ने कहा ये ठीक नहीं, इसका विकास करना चाहिए। कैसे विकास होगा? तो भगवान शंकर का ध्यान किया। भगवान शंकर की शक्ति ने कहा नारायण पूरे देवता दानव को एकत्र करो, समुद्र का मंथन करो। क्या होगा? इसमें से तुम्हारे स्वर्ग की लक्ष्मी प्रकट हो जाएगी। सही बात है, बिल्कुल सही है।
लेकिन तुम मन से स्वस्थ रहना। यदि तुम्हारे मन में लोभ आ गया तो तुम सफल नहीं होगे। कोई भी काम करो लोभ को जीत करके करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? पहले लोभी हो जाओगे तो फिर तुम्हारा काम नहीं चलने वाला है। हा? पहले ही मर गए, काम शुरू हुआ नहीं कि हमको क्या मिलेगा। हा? काम शुरू हुआ नहीं, हमको क्या मिलेगा। और लोभी आदमी कभी अपने पेट को नहीं देखता, दूसरे की थाली को देखता है। दूसरे ने कितना खाया, वो खाया तो क्यों खा गया, इतने दिन से क्यों खा रहा, इसको खाने से हम कैसे वंचित करेंगे। ये भाव यदि मन में रहे तो उसका पेट कभी भरने वाला नहीं। दूसरों को अच्छी तरह से खाते हुए यदि तुम अपने आंखों से नहीं देख पाओगे तो तुम्हारा पेट कभी भरने वाला नहीं, सदा दरिद्र रहोगे, सदा दरिद्र। ये हम भी यही मानते हैं। हम भी पहले हमारी समझदारी सही नहीं थी, पहले हमारी समझदारी सही नहीं थी। हम ये सोचते थे जो तो अभावग्रस्त हैं, दरिद्र हैं, गरीब हैं, साधन नहीं है, इनको साधन देना चाहिए। तो वो हमारी अज्ञानावस्था थी, हमारी मूर्खता थी। और थोड़े बहुत ऐसा करके देख भी लिया। और जो इस ढंग से सहायता लेकर के जीने वाले उसी पर निर्भर होकर के उनकी बुद्धि बिगड़ चुकी होती है। अब उनके मन में ऐसा लगता है ले लो जी, खींचो जी, खींचो जी, खींचो जी। माने ये भैंस जब तक दूध देती है उसके बच्चे को वैसे बिना दूध के मार दो, लेकिन ये जो भैंस जो है दूध देना बंद करे तो खूने से खींचते रह जाओ। ये किसकी प्रवृत्ति है? ये आदमी की प्रवृत्ति है। इसीलिए किसी का भी उद्धार करने के लिए आंख बंद करके जाओगे, सामने वाला ये उसका अधिकारी रहता नहीं है। भगवान शंकर ने कहा, नारायण यदि समुद्र का मंथन करोगे सारे वैभव निकल के आएंगे, वो चाहे तो पूरे त्रैलोक्य का भरण पोषण कर सकते हैं। ये कब सफल होगा? जब तुम्हारे मन में लोभ नहीं रहेगा। जिस दिन लोभ में मरोगे और तुम बेकार हो जाओगे। आया समझ में? तो यदि लोभ रहित होगे तो तुम सफल हो जाओगे। जाओ समुद्र मंथन करो। भगवान शंकर ने अदृश्य वाणी के द्वारा बोल दिया, न भोगताम तदा वाणीम निशम्यात सुरासुर उद्योगम चक्रिरे सर्वे तत्कर्तुम मुनि सत्तमा। आकाशवाणी ने कह दिया, उद्योग करो नारायण, सबको मिला के करो। एक बात याद रखना, ये जो उद्योग करने का जो तुम उत्साह लेकर के चलोगे तुम टूट सकते हो, बीच में तुम टूट सकते हो। नारायण ने कहा उद्योग में आदमी टूटता क्यों है? टूटता है अभिमान से, टूटता है अभिमान से। इसीलिए कभी लोहे के दुकान में जाओगे और लोहे वाले से पूछोगे, बहुत मजबूत, बहुत मजबूत, बहुत मजबूत, बिल्कुल टूटे नहीं, मुड़े नहीं, ऐसे लोहे की छड़ दो, क्या करोगे? बोले मकान के छत डालें। बोले तुमको ज्ञान नहीं है, वहाँ तो थोड़ा लचक वाला लोहा चाहिए। कैसा चाहिए? लचक वाला चाहिए, नहीं तो थोड़ा वजन का संतुलन बिगड़ गया, झुकने के जगह खट से टूट जाएगा। लोहा ज़्यादा मजबूत हुआ तो झुकने के जगह टूट जाएगा। और ठीक इसी प्रकार उत्साह जरूर होना चाहिए, लेकिन लचीलापना तुम्हारे अंदर यदि नहीं है और तुम किसी भी उद्योग में कहीं भी टूट सकते हो। भगवान शंकर ने कहा नारायण अभिमान रहित ज्ञान लचक वाला होता है। ज्ञान कैसा होता है? और ज्ञान को अभिमान क्या करता? फिर पत्थर जैसा बना देता। पत्थर जैसा बनने के बाद बुद्धि भी टूटी, ज्ञान भी टूटा, व्यक्ति भी टूटा, हड्डी टूट गई, बैठ गए यूं करके, बस हमसे कुछ नहीं हुआ। हो सकता था, लेकिन केवल ज्ञान के साथ तुम आगे नहीं बढ़े, अभिमान के साथ बढ़े। और अभिमान नहीं आना चाहिए, तुमको सफलता मिलेगी। करो उद्योग, ये सूत्र दे दिया। किसने दिया? भगवान शंकर ने दिया। सुसंधाया खिलास्ते वै मंदरम पर्वतोत्तमम कनकाभम च सरलम नाना शोभार्चितम ययो। समुद्र मंथन कैसे करेंगे? बोले मंदराचल पर्वत उठा। कौन उठाएगा? सब लोग मिलके उठाए।
बड़ा सुंदर शोभा संपन्न पर्वत था, ऊपर से झरने बह रहे थे, अच्छे अच्छे पेड़ पौधे थे, पूरे जंगल फल से लदे हुए थे। ऐसा जंगल किसी ने देखा नहीं होगा जहाँ पर पूरे जंगल में संतरे हो। देखा है, इस देश में भी है। हाँ, कभी गए आप? ये जो नागालैंड चले जाओ, मणिपुर चले जाओ, ऐसे ऐसे जंगल हैं, वहाँ जंगल में संतरे ऐसे पक्के वैसे नीचे गिर के ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, आदमी कम है, जंगल में लगते हैं, जानवरों ने थोड़े बहुत खाया तो खाया। हाँ, और इस ढंग की जगह भी तो संसार में है, अभी भी है, जहाँ जंगलों में फल अपने आप पक करके नीचे गिरते, और सोचोगे कि हम जाके वहाँ से लेके आके दिल्ली में बेचेंगे, वहाँ सड़कें ही नहीं पहुँचती, पैदल जाना पड़ेगा, कहाँ से उठा के लाओ। ऐसी भी जगह है दुनिया। और मंदराचल पर्वत ऐसा था, पानी, झरने, फल, पेड़, हरियाली, सूखा, सारी चीजें, मणि रत्न इत्यादि। रात को दूर से कोई देखे तो उसके अंदर के विचित्र जड़ी बूटियां आग ऐसे माने बिजली के समान चमकने लगे। ऐसे मंदराचल पर्वत को दैत्यों ने, दानवों ने मिलके क्या किया, उखाड़ने के लिए चार और खड्डा करके धक्का दे दिया, तो एक और ढल गया, उठाने लगे। भुजैरुत्पाट्यते सर्वे जगमुख क्षीरार्णवम मुने आसक्ता अभवंस्तत्र तमाने तुम हतौ जसा। लेकिन पहाड़ बड़ा भारी वजनदार, सब उठाने लगे, लेकिन बीच में उनकी शक्ति क्षीण हो गई, जवाब दे गई। वो पर्वत ऐसा गिर गया, कुछ दानव दब गए, कुछ देवता दब गए, सब परेशान। तद्भुजैष परिभ्रष्ट पतितो मंदरो गिरी सहसाति गुरु सद्यो देवदैत्यो परिध्रुवम एवं भग्नोद्यमा भग्ना संबबुभु सुरासुरा चेतना प्राप्य ततस्तुष्टुबुर जगदीश्वरम। सब ने देखा, हाय मर गए, क्या करना चाहिए। अच्छा, तुम भगवान का नाम कभी कभी लेते हो? हाँ, भगवान का नाम कभी कोई लेते, कब लेते हो? अंधेरे में चले, बाहर बाथरूम में जाने के लिए, बिल्कुल अंधेरा था, और दीवार से खंबे से टकरा गए और सिर फूट गया, बड़े जोरों से ट्रम से लगा। उस समय आप तुम भगवान का हाय मर गया, हाय राम। हाँ, जब इस रंग से अचानक कुछ होवे ना, क्या बोलोगे? राम का नाम लोगे। उससे पहले आराम से कोई राम का नाम नहीं लेगा। हाँ, जब सुखी रहोगे, बत्ती जली रहेगी और तुम्हारे पास मोबाइल होगा, नहीं होगा तो चार बच्चे बैठ जाओगे साथ में, ताश के पत्ते चोरी से खरीद के ले गए होंगे विद्यालय में, लेके बैठने लग जाओगे। उस समय राम का नाम कभी लेते हो? ताश खेलते समय कोई राम का नाम लेता है? हाँ? और राम का नाम तब लोगे जब कोई परेशानी आवे। हाँ, इसीलिए भगवान ने पूरे संसार को सुख और दुख बराबर मिला दिया। यदि सुखी सुखी रहेंगे तो ये तो हमको तो भूल ही जाएंगे, कभी याद ही नहीं करेंगे। ये आदमी है, हाँ, बड़ा निखट्टू होता है। आदमी कैसा होता है? निखट्टू का क्या मतलब है? हाँ? निखट्टू, हाँ, काम चोर को निखट्टू बोलते हैं, ये भी एक अर्थ है। हाँ? माने बिल्कुल आलसी को निखट्टू बोलते हैं, दूसरा भी अर्थ है। माने ऐसा नीरस आदमी है। आदमी कैसा है? रस के नाम पर मीठास की तो बात जाने दो, इसमें खटास भी नहीं बचा है, सूखी नीम की लकड़ी की तरह बन गया है। ऐसे आदमी को बोलते हैं निखट्टू। क्या बोलते हैं? माने हरे नीम के पत्ते को दांत से दबा के देखोगे तो नीम के थोड़े थोड़े रस आएंगे, और सूखा पत्ता होगा, सूखी लकड़ी होगी, उसमें से क्या रस आएगा। और आदमी भी ऐसे ही बन गया, बिल्कुल किसी काम का नहीं। उसको क्या बोलते हैं? निखट्टू। न उसमें रस है, न उसमें आनंद है, न उसमें हंसी है, न उसमें मोद है, न उसमें प्रमोद है। माने कोई किसी प्रकार की काम की चीज नहीं है। ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं? निखट्टू बोलते हैं। हाँ? भगवान नारायण ने देखा पर्वत तो ये उठ नहीं पा रहा है, और भगवान की स्तुति की शंकर जी की, महाराज ये तो हमारे ऊपर ही दब गया, क्या करें। शंकर जी ने कहा अच्छा मैं देखता हूँ। उन्होंने थोड़ा ध्यान लगा के ऐसे हो गए तो सब देवताओं में ताकत आ गई, और नारायण आगे आगे हो गए।
और वो पर्वत उठा के ले जाके समुद्र में डाल दिया उन्होंने। अब वासुकीनाग की रस्सी बनाई, अब मंथन शुरू हो गया। ततसुरा सुरगणा रज्जुम कृत्वा च वासुकिम रत्न्यान्या धातु कामास्ते ममंथु क्षीर सागरम क्षीरोदे मध्यमाने तो श्री स्वर्लोक महेश्वरी। अब ये जो सब समुद्र मंथन किया जाने लगा तो उसके अंदर से यहाँ पर ऐसा लिखा, सबसे पहले स्वर्ग की लक्ष्मी प्रकट हो गई। लक्ष्मी के पीछे पीछे सारी चीजें आती है। किसके पीछे आएगी? पहले आएगी लक्ष्मी। पहले कौन आएगा? पहले आएगी लक्ष्मी, उसके पीछे सारी चीजें आएगी। आया समझ? पहले कौन आएगा? उसके पीछे सब आएगा। हाँ, तुम्हारा घर किधर है? कानपुर। यहाँ नागपुर का तो कोई नहीं होगा। हाँ, कानपुर के तो है, नागपुर का तो कोई नहीं। कोई बात नहीं। नजरपुर का भी कोई नहीं होगा। हाँ, कानपुर का। लक्ष्मी, तुम तो कानपुर तो शहर है, लेकिन तुम गांव के होंगे। तो गांव में पक्का घर नहीं होगा, है? पक्का है? पक्का वाले मिट्टी और ईंट का है कि सीमेंट का? सीमेंट का पक्का घर है। तो ये सब बनाने के लिए क्या चाहिए? पैसे से बना कि वैसे बना? पैसे से बना। जमीन बेचते हैं, घर बनाते हैं, भैंस बेचते हैं, पैसा आया तो उसमें एक खिड़की दरवाजे की लकड़ी ले आए और एक बैल बेच दिया। ऐसे तो करते गाँव में। हाँ, फिर दूसरे छोटे बड़े हो गए, कैसा करके जोड़ के घर बना। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि विदेश में चले गए पैसा कमाने, और वहाँ से लेकर के आए $1,00,000 लेके आए। कितना? 10 साल मेहनत करके कुछ खाया, कुछ कमाया, $1,00,000 लेके आए। यहाँ आते ही कितना हो गया? 70, 72, 74 लाख करीब हो गया। और इतने पैसा लेकर के गांव में जाओगे तो तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। गांव घर भी ठीक हो जाएगा, फर्श भी ठीक होगा, दीवार भी रिनोवेशन अच्छी तरह से हो जाएगा, कुआं भी अपना बना लोगे, साथ में बोरिंग भी कर लोगे, मोटर लगा लोगे, बिजली लाओगे, गाय पालोगे, भैंस पालोगे और उसमें दूध बेचोगे और खेती सब। माने इतने रुपए हो जाने के बाद तो धीरे 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 तुम्हारी सारी चीजें बनती चली जाएगी। लक्ष्मी के आने के बाद सारी चीजें आती है। बोलो पहले कौन कौन आएगा? लक्ष्मी के आने के बाद लक्ष्मी के पीछे पीछे सारी चीजें आती है। ये भागवत में समुद्र मंथन में पहले लक्ष्मी निकली ऐसा नहीं बताया, यहाँ शिव पुराण में ऐसा बताया। पहले जब समुद्र मंथन किया जाने लगा पहले लक्ष्मी प्रकट हो, पहले होना चाहिए। हाँ, लक्ष्मी पहले होना चाहिए। पैसा होगा तो सारे काम होंगे, पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। जो भी काम करो पहले पैसा इकट्ठा करो। हाँ, लक्ष्मी प्रकट हो गई। सर श्री स्वर्लोकम। और ये लक्ष्मी कैसी थी? स्वर्ग की लक्ष्मी थी, पृथ्वी की लक्ष्मी नहीं थी, स्वर्ग की। स्वर्ग की लक्ष्मी पूरे त्रैलोक्य को आनंदित कर सकती है और पृथ्वी की लक्ष्मी किसी को आनंदित नहीं करेगी, हर आदमी की तिजोरी में जाके बंद हो जाएगी। हाँ, मनुष्य लोग की लक्ष्मी, आदमी है ही ऐसा। स्वर्ग में देवताओं के पास कोई तिजोरी नहीं है, कोई बैंक नहीं है, कोई ताला नहीं है, कोई चाबी नहीं है। वो लक्ष्मी क्या करेगी? ये अपनी दृष्टि से पूरे त्रैलोक्य को आनंदित करेगी, इसीलिए स्वर्ग की लक्ष्मी प्रकट हो गई। समुद्भूता समुद्राच भृगुपुत्री हरिप्रिया। ये लक्ष्मी कैसी? बोले भृगु ऋषि की बेटी थी। भृगुपुत्री, भृगु ऋषि की भृगुनंदन आई। एक बार भृगु की पुत्री बनी और भृगु ने ले जाके नारायण के साथ विवाह कर दिया। उसके बाद स्वर्ग आदि सबको सनाथ करने लगी। फिर किसी बात पर नाराज होकर समुद्र में चली गई और वही समुद्र से प्रकट हो गई। ये स्वर्ग लक्ष्मी कहलाई। धन्वंतरी शशांकश्च पारिजातो महाद्रुमः। लक्ष्मी के बाद समुद्र से क्या निकला? बोले धन्वंतरी, पूरे मनुष्य के रोग निवारण करने वाले वैद्य, देव वैद्य धन्वंतरी बोलते, वो प्रकट हो गए। अच्छा बताओ, यदि लक्ष्मी नहीं होगी तो डॉक्टर तुम्हारा इलाज करेंगे कि नहीं करेंगे? पैसा चाहिए। हाँ, जब बीमार होगे
आदमी स्वस्थ रहता तो इधर उधर भटकता रहता है, जब बीमार होता तो परमानंद में चला जाता है। हाँ बोलो, बीमार होके कहाँ जाएगा? हाँ आदमी जब नहीं, यहाँ परमानंद हॉस्पिटल है ना, हाँ यहाँ पास में, जब ठीक होते हैं तो लोग अकड़ के यहाँ से निकल के जाते हैं, आश्रम से भी। यहाँ जो रहते हैं ना, उनसे कहो कि नहीं 2-3 महीने मंदिर, नहीं मैं तो जा रहा हूँ, ऐसा करके चले जाएंगे। वो जाएंगे नेपाल जाएंगे, पहाड़ जाएंगे, वहाँ जाएंगे जहाँ का पैदा हुआ वहाँ, और जब बीमार होगा फिर वहाँ से जैसे दुम दबा के धीरे से करके यहाँ आएगा। 2 दिन तो पता ही नहीं लगने देगा क्यों आया। तीसरे दिन फिर धीरे से, हाँ ऐसा कुछ बीमारी है अंदर, ये संत परमानंद में भर्ती होना। फिर आप वो डॉक्टर पवन को बुलाओ, वो बोलेंगे हाँ ये ऐसा, हम आज चेक कराते हैं। तो उन्होंने एस्टिमेट बना के दे दिया, 60,000 का खर्चा आएगा तो इलाज होगा। हाँ? तो अब उसको बोलना ही पड़ेगा ना, जाओ भाई 60,000 लगेगा, जाओ तुम्हारा इलाज हो जाएगा। हाँ? तो लक्ष्मी के बिना धन्वंतरी भी काम का नहीं है, डॉक्टर भी काम का नहीं, खर्चा तो होगा ही होगा। हाँ? तुम्हारा इलाज कैसे होगा? बिना खर्चे से होगा। पहले लक्ष्मी प्रकट हो गई, उसके बाद धन्वंतरी हो गई, और धन्वंतरी इलाज होने के बाद जब बाहर निकला, उधर से आए थे तो चेहरा काला सा पड़ गया था। हा? लीवर में कमी आ गई थी और किडनी भी कुछ बिगड़ने लगा था और चेहरे में चमक नहीं था, और जब थोड़ा ठीक ठाक कर दिया, बाहर आए तो थोड़ा अच्छा। अब उसके बाद कहो थोड़ी दिन रहो, नहीं मैं तो जाऊंगा। ये आया समझ में? नारियल की रस्सी को थोड़ा सा पानी डाल दो ना, ऐसा ऐंठता है, वो पहले गांठ पड़ी होगी तो खोलते नहीं खुलेगा, नारियल की रस्सी के पानी पड़ने से। आया समझ में? और वो यदि सूख जाए तो एक एक चीज झुर अलग होकर के फिर वो रस्सी ऐसी बन जाएगी। और डॉक्टर ने ठीक कर दिया तो हम तो जाते हैं जी, फिर बीमारी तो आएगी, फिर लौट करके दोबारा क्या हो गया, फिर ये चीज खराब हो गई, फिर जाओ भाई। अच्छा अब तो इतनी लंबी एस्टिमेट 4 लाख का आ गया, वो हम कहाँ से खर्चा करेंगे? यानी का क्यों खर्चा करके जीने से दूसरी बीमारी आएगी, फिर खर्चा करोगे, फिर बीमारी, इससे तो अच्छा इलाज मत कराओ, काशी चले जाओ, काश्याम मरणात् मुक्ति, वहां जाके शरीर छोड़ो, और कभी तुम्हें कोई परमानंद में जाना नहीं होगा, तुम सीधे परमानंद पहुंचोगे। हाँ? काशी में मरने से परमानंद। लेकिन थोड़ी चमक आ गई तो अब क्या चाहिए? बोले धन्वंतरी शशांकश्च। पहले लक्ष्मी प्रकट हो गई, बाद में धन्वंतरी वैद्य आया, उसके बाद बोले अब चमक धमक चाहिए तो चंद्रमा प्रकट हो गया, चंद्रमा के बाद क्या चाहिए? बाग चाहिए, बगीचे चाहिए, आनंद चाहिए। पारिजात माने ये जो कल्प वृक्ष हो गया। और इतनी से भी खुशी नहीं होगी, बोले अब घोड़ा पैदा हो गया, उच्च श्रवा, आकाश में उड़े, जमीन में जाए, समुद्र में जाए, वो घोड़ा प्रकट हो गया। तुर गो गजा ऐरा, और ऐरावत हाथी भी प्रकट हो गए। लक्ष्मी के साथ सब आते हैं। और इसके साथ साथ सारी चीजें होने के बाद क्या होना चाहिए? बोला सुरा। हाँ? माने सुरा का मतलब है शराब, इसके बिना भी मजा नहीं है। बोले लक्ष्मी के अंतिम परिणाम ये भी है, शराब नहीं होगा तो रात को क्या लेके बैठेंगे? बोले सुरा भी प्रकट। और बाद में जब शराब पियोगे तो लड़ाई करोगे, लड़ाई का अंत कहाँ जाएगा पता नहीं, इसके लिए तो हथियार भी उठाने पड़ सकते हैं। बोले शराब के बाद क्या प्रकट हुआ? भगवान नारायण का जो सारंग धनुष वो प्रकट हो गया, सुरा धनु। शंखो गाव काम दुघा, बोले भगवान के सारंग धनुष के बाद उस पर्व समुद्र के अंदर से शंख निकला। हा? बोले सब चीज चाहिए, आदमी की सुविधा, लक्ष्मी चाहिए, डॉक्टर चाहिए, चंद्रमा चाहिए,
कल्प वृक्ष चाहिए, उच्च घोड़ा चाहिए, हाथी चाहिए और शराब भी चाहिए और हथियार भी चाहिए, साथ में बजाने के लिए शंख भी चाहिए। बजाने के लिए ब्राह्मण को तो जरूर चाहिए, क्या चाहिए? शंख। बजाने को क्या चाहिए? ब्राह्मण लोग यही बोलते हैं, हमारे पास क्या है जी? बस बजाने को पू पू, लगाने को कू कू, बाकी तो नमः पार्वती पते। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं हमारे बीकानेर में सब ऐसे बोलते। हाँ, हम तो ब्राह्मण हैं, हमारे पास क्या है? बजाने के लिए शंख है, पू पू बजा देंगे, लगाने के लिए कू कू, बस बाकी राम राम, फिर नमः पार्वती पते। तो ये शंख भी जरूरत की चीज है। शंख प्रकट हो गया, बोले भाई इतने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा चाहिए। ब्राह्मण भले शंख बजावे, भले कुमकुम लगाए, लेकिन हाँ एक सिलबट्टा तो चाहिए ना। सिलबट्टा नहीं चाहिए घोटने के लिए? हाँ? और उसी पर भजन बना, यहाँ तो कोई सुनाता नहीं है। बीकानेर में सुनाते हैं, अरे मैं घोटत घोटत हारी, एक दिन की हो तो घोटूं, अरे रोज न घोटे जावे, अरे शंकर भंग तुम्हारा। पार्वती कहती मैं ये भांग घोटते घोटते मैं तो थक गई, कितने दिन में, अब क्या जाने शंकर जी ने पार्वती से भांग घुटवाया कि नहीं, लेकिन बीकानेर वाले भजन सुनाते हैं, मैं घोटत घोटत हारी। अब भांग यदि घोटने के लिए तो वहाँ दूध नहीं चाहिए क्या? हाँ, भांग में दूध भी चाहिए, मलाई भी चाहिए। हाँ, भांग ऐसे नहीं जचता है। हाँ, भांग ऐसे नहीं जचता। बोले भांग मांगे मीठो, हाँ भांग मांगे, भांग मांगे मीठो, गांजा मांगे घी। हाँ, गांजा पीने वाले को पीने के लिए घी चाहिए, नहीं तो खुश्की चढ़ जाएगी, और भांग खाने वाले को मीठा चाहिए। हाँ, पकवान चाहिए, खाने के बाद भूख लगती है। और शराब मांगे जूता चप्पल, सोच समझ के पी, ऐसा हिसाब है। हाँ, ये भी कॉपी में लिख के रख लो, लिख लो, आगे काम आएगा। भांग मांगे मीठो, हाँ मीठा, और गांजा मांगे घी, गांजा मांगे घी, फटाफट लिखना चाहिए। और शराब मांगे जूता चप्पल, सोच समझ के। ये जो शराब का नशा जब चढ़े, उसको जूता और चप्पल से मारो सिर पर, वो धड़ाम से गिरेगा तब ठीक होगा। जब तक जूता चप्पल न मिले तब तक वो शांत ही नहीं होता। गंदे नाले में गिरना, जूता चप्पल, ये शराब की प्रकृति है अपनी अपनी, है ना। इसीलिए ब्राह्मण भी याद रखना, यदि शंख के साथ क्या होना चाहिए? हाँ, शंख के साथ दूध होना चाहिए, मलाई होनी चाहिए। जब भांग घोटोगे खाने के लिए चाहिए ना, उसके लिए क्या होना? तो बोले गाव काम दुघास ततः, समुद्र से लक्ष्मी के बाद गाय भी प्रकट हो गई। ये सब विकास की चीजें हैं। ये विकास में इतनी चीजों का विकास होना चाहिए। घोड़ा चाहिए, हाथी चाहिए, और पेड़ पौधे चाहिए, चंद्रमा ठीक होना चाहिए, धन्वंतरी वैद्य होना चाहिए, और साथ में पीने वाले को भी चाहिए। बोले लॉकडाउन खोलो तो क्या होना चाहिए? कुछ शराब की दुकानें भी खोल दो। लोग हल्ला मचा रहे हैं। बोले सबसे पहले और कुछ खोलो चाहे न खोलो, कम से कम शराब की दुकान तो खोल दो। हाँ, चिट्ठी लिख लिख करके बोल रहे हैं। हाँ, पहले लोग खाली बाथरूम में कपड़ा बदलते समय थोड़ी देर के लिए नंगे होते थे, अब तो लोग बाहर नंगे ही नाचने के लिए निकलते हैं। हाँ, चिट्ठी लिख के बोलते हैं कि शराब की दुकान खुलवा दो। तो ये सुरा भी हो गया देखो। और शंख गाव काम दुगा कौस्तुभाक्यो मणिशैव तथा पीयूष। और अंत में क्या निकला? बोले अंत में पीयूष माने ये अमृत निकल गया। पुनश्च मध्यमाने तु कालकूटम महाविषम युगांतानल संजातम सुरासुर भयावहम। बोले अमृत से पहले क्या निकला? बोले अमृत से पहले जहर निकला। अमृत से पहले ये देश पे क्या इमरजेंसी लगी थी? कब लगी थी? 77 में चुनाव हुआ था, 76 में लगी थी, 76 में, और 6 जून को शुरू हुआ था। हाँ, सन 76 को 6 जून को इमरजेंसी लगी थी शायद, ऐसे मुझे ख्याल है। हाँ, हम लोग उस समय आजमगढ़ में कहीं थे तब सुना। और 77 में चुनाव हुआ था।
यानी 18-19 महीना, 19 महीना कितना रहा, 17-18 महीने के बाद चुनाव हुआ, इमरजेंसी लगी थी। ऐसे उसके इतिहास है सर लिखा। हाँ, यही सब है। अच्छा, अब जब चुनाव हुआ तो ये जीत गए कौन? ये समुद्र मंथन था, सारे छोटे छोटे हर आदमी अपने अपने घर में पार्टी बनाए घूम रहा था। हाँ? मुलायम की अलग पार्टी, लालू की अलग पार्टी, भालू की अलग पार्टी, रीछ की अलग पार्टी, सबके अलग अलग पार्टी। जब इमरजेंसी लगी तो सारे जाके जेल में इकट्ठे हो गए। ये समुद्र मंथन है। और वहाँ बैठे बैठे क्या किया क्या नहीं किया सब उससे एक रात में सब अंदर चले गए। एक रात के अंदर सब अंदर चले गए। और उसके बाद जब बाहर निकले सब ने मिल करके, अब उसमें इतने दिन जेल में रहने के बाद उनके साथ क्या आया? बोले एक जय आया, दूसरा प्रकाश आया। हा? जय माने जीतने के लक्षण, जय प्रकाश। ये कहाँ से? जब तुम जेल में कुछ 8-10 महीने सड़े तब जाकर के नारायण ने क्या किया? जय प्रकाश नारायण आ गए। जय प्रकाश नारायण। अब उसके चलते सब इकट्ठे हो गए और करते करते अंत में चुनाव जीत गए। चुनाव तो जीत गए। अब पहले बड़ा भारी रोला यहां से शुरू हो गया कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हर आदमी प्रधानमंत्री बनने को तैयार। राजनारायण कहता मैंने इंदिरा को हराया, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तुम लोग कैसे बनोगे? अब किसको कैसे कैसे बनावे भाई? हर आदमी वही चाहता है। तो ये पहले का जो झगड़ा है ये क्या चीज है? सर कितने 2-2.5 साल ही चला बड़े मुश्किल से। हाँ, इसके बाद क्या हुआ? सब बिखर गए। इसी का नाम है कालकूट। अमृत से पहले क्या निकलता है? कालकूट। यही होता है। हाँ, ये सबसे ज्यादा ये दोष किसमें आता है? ब्राह्मणों में आता है। ब्राह्मण कभी भी एक मत हो ही नहीं सकता, दूसरे को देख ही नहीं सकता है। और वहां भी ज्यादा करके ब्राह्मण ही थे। वाजपेयी देखो तो ब्राह्मण, मोरारजी देसाई देखो तो ब्राह्मण, ये बड़े बड़े जितने, अब वो भी दूसरे एक दूसरे जाति एक दूसरे को खींचने लगे। और भी थे। चौधरी चरण सिंह कहने लगे ये चेयर सिंह मैं हूँ, चरण सिंह नहीं हूँ। तुम ब्राह्मण हमको चरण में रखना चाहते हो धत। हाँ? और उधर और दूसरे निकले जग जीवन राम। मैं तो पूरी दुनिया का जीवन हूँ, जग जीवन। और तो मेरा नाम जग जीवन राम और तुम आराम करते हो कुर्सी में, धत तेरी की। ऐसा करके जो वहां पर कालकूट जहर निकला, फिर वो संसद गया। और गया तो फिर दोबारा चुनाव हो गया, फिर आ गई। जो गई थी वो इंदिरा दोबारा आ गई। अब बाकी सब इधर उधर। लोग हल्ला मचाने लगे, आ गई, इसको हटाओ इसको हटाओ। अरे पहले हटी तो थी, तुमने क्यों नहीं संभाला? हा? क्योंकि वो कालकूट जहर था। और इसके बाद 13 दिन, फिर 3 दिन, कितने दिन के? हा? फिर 13 महीने, फिर 5 साल। ऐसा करके बेचारे वाजपेयी किसी तरह से ले गए। और उसके बाद भी मामला नहीं जमा। आपस में खटपट होने लगा। पुराने कहते हम आगे, वो कर, और करते करते अंत में आया मोदी आया। बोले हमको मौका दे दो एक बार। नहीं दे रहे थे ये लोग, मोदी को नहीं दे रहे थे लोग। उस समय हम लोग इलाहाबाद कुंभ में थे। अशोक सिंघल आए, वो हर एक कुंभ में आते थे। स्वामी जी कल विश्व हिंदू परिषद के वहाँ सम्मेलन में चलना चाहिए। हमने कहा चल तो देंगे, कोई बात नहीं, मोदी के लिए क्या करोगे? तो वो सिंघल हो ये मोदी, प्रकृति नमी। बोले उसने हिंदुओं के लिए क्या किया? वो ठीक है शासक है, कोई बात नहीं, उसके बिना तो तुम लोग आ नहीं पाओगे। चलो आप आना ना वहाँ पर, ठीक है जो। लेकिन करते करते अंत में आ गया। आया तो पहले निकला जहर, वो शंकर जी पी गए। और उसके बाद अब आया अमृत। लेकिन ये अमृत पान करने से अभी भी गड़बड़ तो होता है, लेकिन अभी ठीक है मामला बराबर। तो यहाँ अमृत निकलेगा, बाद में पहले क्या निकला? कालकूट जहर। लेकिन उसको कौन पिए भाई? सब दूर से हाथ लगाने लगे, हाथ जोड़ने लगे। ये भगवान शंकर ने उसको पिया। पीयूष जन्म काले तो बिंदवे ये। और जब समुद्र से जो अमृत निकलने लगा,
एक घड़े से छलकता हुआ निकला अमृत, जो छलक के छींटे बाहर पानी में तैरने लगे। हा? जब दही को मथोगे, घी का जो अंश है नीचे डूबता नहीं, पानी के ऊपर तैरता है। अमृत भी स्वच्छतम अत्यंत सारभूत वस्तु होने से ये समुद्र में छलक गया तो एक एक छोटे 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 बूंदों में पूरे सारे के सारे समुद्र में बिखर गया तो उस अमृत के बिंदु से क्या निकले? बोले बड़ी सुंदर लगने वाली युवतियां उत्पन्न हुई। अमृत बिंदु से युवतियां उत्पन्न हुई। उनके बड़े अच्छे वर्णन किया। शरद पूर्णेन्दु बदनास्तदित सूर्यानल प्रभाहार के यूर कटकेर दिव्य रत्नैरलंकृता। उनके गले में हार, सिर पर मुकुट और बाजूबंद और अनेक प्रकार के सोने के ये युवतियां ऐसी प्रकट हो गई कि पूरी जगत की शोभा बढ़ गई एकदम। उस समय तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, सबका ध्यान था अमृत में। अब अमृत मिला किसको? कोटिशस्ता समुत्पन्ना स्तमृता काम निश्रिता ततोमृतम समुत्पन्नम जरा मृत्यु निवारणम। और किसी ने पूछा ये युवतियों को अमृत के अंदर से किसने उत्पन्न किया? बोले भगवान नारायण के बेटे ने उत्पन्न किया। नारायण का बेटा कौन है? नारायण का बेटा ब्रह्मा नहीं, ये जो युवतियों को उत्पन्न करने वाला नारायण का बेटा है कामस्तु वासुदेवांशः। जो काम है ना, भगवान वासुदेव का पुत्र है। और काम वासुदेव का पुत्र कौन से माता से उत्पन्न हुआ? ये जरा एक प्रश्न है, इसको फिर कल समाधान करेगा, आज समय हो गया ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। ओम इदगुंहभिः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं। आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करो तन्नं पयोरेतो अस्मासु। अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः। असितगिरिशमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखालेखने। लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं नय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।